बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारा मौजू ज़ीशान शरीफ साहब का सवाल है कि मेरी वालदा मेरे कमरे में आके मेरे सामान और मेरी बीवी के सामान की तलाशी लेने की आदी हैं और हम दोनों को बहुत गुस्सा आता है, हम क्या करें। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के 4 सवाल और उनके छोटे छोटे जवाबात। पहला सवाल आबद अली साहब का है। वो पूछते हैं कि सर, आपकी राय से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि तलाक़ के बाद बच्चा मर्द को दे दिया जाए, लेकिन अगर बच्चा 6 माह से 2 साल का हो तो क्या फिर भी वालिद को दे देना चाहिए? बेटा, जिस वालिद को या जिस ससुराली रिश्तों को ये शर्म नहीं आई कि इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे और उसकी माँ को वो घर से निकालने पे तुल गए हैं, तो आप उनका फिर क्यों सोच रहे हैं? लेट देम डू। वो इसे कहते हैं फेस द म्यूज़िक। फिर उन्हें इस म्यूज़िक को फेस करने देना चाहिए। फिर आप मत फ़िक्र कीजिए, आप वापस आइए और अपने घर आकर अपनी ज़िंदगी को प्लान कीजिए। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ सवाल है हुदा मीर का। इसके सवाल को और जवाब को उसी जवाब के साथ आप जोड़ के देखिए। वो कहती हैं, सर, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बुरा पहलू है कि औरत को दूसरी शादी से पहले बच्चे के साथ कबूल नहीं किया जाता। बेटा, इसमें बुरा पहलू कौन सा है? यानी जहेज़ तो कबूल किया जा सकता है, एसेसरीज़ कबूल नहीं की जा सकती। जिस मर्द ने आपको छोड़ दिया उसके बच्चे को कोई दूसरा मर्द क्यों पाले? यानी एक बुनियादी चीज़ है, इस बात को आपको सोचना चाहिए। और इस वजह से औरत को सारी उम्र सब्र करना पड़ता है और शादी के बिना रहना पड़ता है। इट्स अ प्राइस, ये आप खुद तय करते हो, या ये करना है या ये करना है। चूँकि माँ के बिना बच्चा रुल जाता है, ये भी हमारा तसव्वुर है। एक बात याद रखिएगा, कोई माँ और कोई बाप रब नहीं है। बच्चा रब देता है, रिश्ते भी रब देता, पालता भी वो है। वो जिसके ज़िम्मे लगाएगा। रब जब भी ज़मीन पे किसी बच्चे या बच्ची को भेजता है तो ज़ाहिर उसका वक्त भी बनाता है, उसका रिस्क बनता है, उसकी इज़्ज़त बनती है, उसके ताल्लुक़ बनते हैं, उसके रिलेशन बनते हैं, उसकी शादी कहाँ होनी है ये तक तय होता है। रब के यहाँ तो ये तक तय है कि किस गंदम का कौन सा दाना उसके पेट में जाएगा। ज़ियारत में लगने वाला अंगूर या हरुनाबाद में उगने वाला अंगूर वो खाएगा, या नवाबशाह में उगने वाला केला वो खाएगा। उस केले पे भी उसका नाम लिखा होगा। मेरा रब इतना एहतियात करता है। पर जब भी हम अल्लाह की जगह पे ख़ुद को तसव्वुर कर लेते हैं तो ज़ाहिर है फिर ये पोजीशन आप अपनी ख़राब कर बैठते हैं। अपने बारे में सोचिए, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। तीसरा सवाल है हमीदा शाह साहिबा का। वो कहती हैं, सर, आप हलाला पे वीडियो बनाएं। बीबी, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। हलाला मेरा मौजू नहीं है। हलाला नाफरमानी है। हलाला अल्लाह के इंतबाह के बाद अल्लाह रसूल एक चीज़ का क्राइटेरिया तय करते हैं। वो कहते हैं कि आपस में अच्छे तरीके से रहो, आप नहीं रहते। वो कहते हैं गुस्सा मत करो, आप करते हैं। वो कहते हैं गुस्से में अगर डिवोर्स करो तो एक दफ़ा करो, और डिवोर्स करने के बाद लड़की को घर से मत निकालो। शी शुड स्टे एट दैट होम। उस बीच में गुस्सा आपका कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो रुजू कर लो, पर एक डिवोर्स हो गई, घर से नहीं निकालना। जब हम अपनी मन मर्जी करते हैं और गुस्से में जानवर बन जाते हैं और निकाल देते हैं, तो ये पहला जो ऑप्शन था वो आपने ज़ाया कर दिया। दूसरी दफ़ा गुस्सा किया तो एक डिवोर्स और हो गई। फिर तंबीह है शरीयत में कि मत दोबारा करना, तुमने अपना ऑप्शन एक और ज़ाया कर दिया। तीसरा ऑप्शन के बाद कोई वापसी नहीं है। कोई फिर भी बाज नहीं आता और अपनी मर्ज़ी करता है, तो आप सोचिए, आप अल्लाह और रसूल के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसने मना किया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, अब मना नहीं हुए तो फिर आप हलाला करने ढूंढते हो। यानी रोज़ मजाक का निशाना बनता। कल इंडिया से खबर थी, एक कोई 65 साल के बाबा जी की शादी की गई एक रात के लिए एक खातून से। लड़की सी वो है, उसके मियाँ ने बदतमीज़ी की, बदतहज़ीबी की, 3 दफ़ा दे दी, ये बार बार दी। अच्छा, अब जब हलाला के लिए वहाँ निकाह हो गया तो उस बुज़ुर्ग ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरी तो बीवी है, मैं क्यों उसको छोड़ूं? तुम्हारे कहने पे मैं डिवोर्स दे के मैं क्यों गुनाहगार बनूं? डिवोर्स तो बहुत बुरी चीज़ है। डिवोर्स को तो शरीयत ने मना किया है, नापसंदीदा है। अब वो साथ बैठी है, उसके घर में रह रही है, अब बताएं क्या कर लेंगे? तमाशा बनते हैं आप। सो हलाला आप बच्चों के लिए कर रहे हों, पैचअप के लिए कर रहे हों, यही उन्होंने सवाल में लिखा है। जो भी वजह हो, ये नामुनासिब नहीं है, ये ना रवा है, ना वाजिब है, तौहीन है औरत की।
और उस मर्द की भी। अच्छा, शायद ये इसी तौहीन के लिए इतनी सख्त शर्त रखी गई थी कि दोनों फील तो करें। ये डिसरिस्पेक्ट होने की आखिरी लेवल होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उस औरत को किसी और के साथ सोने के लिए उसके घर भिजवाते हैं, और आप जानते हैं, और उसमें शरीयत की शर्त है कि जब तक अगर दोनों की हम बिस्तरी में वो पूरा मियाँ बीवी वाला प्रोसेस ना हुआ, उसने सिर्फ छुआ और रात गुजार के वापस कर दिया, तो हलाला नहीं होती। इतनी कड़ी सज़ा के बाद इस सज़ा पे जाने की अब नौबत क्यों आने देते हैं कि आपको फिर चोर दरवाजे ढूंढने पड़े। और हमारे सारे फुक़हा तो इसके कायल भी नहीं हैं, यानी जो लोग भी चोर दरवाजे ढूंढते हैं ये उनके लिए है, और मेरा ख्याल है चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढना चाहिए। आखिरी सवाल जो आज का है ये शेख परवेज़ साहब की तरफ से। वो कहते हैं सर, इस पर ज़रूर बात कीजिए कि लड़कियों की वालदा जो उनको मॉडर्न लिबास पहनाती हैं और पहनने की तरगीब देती हैं और उनके लिबास पर तवज्जो नहीं देती, तो क्या ये मर्दों की शहवत का बायस नहीं बनेगा? परवेज़ साहब, दो चीज़ें हैं। वेस्ट में चूँकि शुरू दिन से बच्चियों को स्लीवलेस और जो उनका बेली बटन है नंगा रखा जाता है, और बच्चियों को वही लिबास पहना के उनको ग्रोन अप किया जाता है। हमारे यहाँ चूँकि अपनी तहज़ीब का हम ख्याल नहीं करते, हमने मुंह लाल करना होता है, तो छोटी छोटी बच्चियों को हम स्लीवलेस, यानी ये अच्छी खासी नेक घरों की बच्चियां भी अपनी बच्चियों को स्लीवलेस पहनाएंगी, उस तरह के लेटेस्ट मॉडर्न कट के कपड़े पहनाएंगी। आपको हैरत होगी कि जब ये कपड़े लेने जाती हैं बच्चियों के, तो स्लीवलेस शर्ट के साथ उसके बाजू भी होते हैं, पर वो सिले हुए नहीं होते। जो समझदार माँ है उसे सिलवा लेगी, जो नासमझ माँ है, आप सोचिए इस उम्र की बच्ची अगर किसी को फिज़िकली अट्रैक्ट करे या किसी को अच्छी लगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा? बच्ची रेप हो जाएगी और बच्ची अगवा हो जाएगी। ये हमेशा यही होता है, चूँकि ये आसान शिकार होता है, लोगों ने इस जगह को नहीं देखा होता, या सॉफ्ट होती है। इसी तरह जिस्म का हिस्सा है बेली बटन का, बच्चे का हो या बच्ची का हो, इनफैक्ट ये जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जिनकी निगाह में पाकीज़गी नहीं है, अल्लाह ने अंदर गलाजत भरी हुई है, तो वो किसी भी उम्र के बच्ची से इंस्पायर हो जाता है। एहतियात का तकाज़ा तो यही है कि अपनी बेटियों के लिबास के मामले में, चाहे आपको उनकी सालगिरह हो, कुछ भी हो, उनको सातर कहते हैं जो आपका सतर ढांपे, वो लिबास पहनाना चाहिए। मॉडर्न कट वाला पहनाइए, अच्छे वाला पहनाइए, पर उनको नहीं कम लिबास ना पहनाइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और आप अपने घर के अंदर हैं तो समटाइम आप उस तरह का लिबास कर लें, लेकिन जो ही आप बच्ची को एक्सपोजर देंगे, किसी पार्टी में, शादी में लेके जाएंगे, तो तब आपको ये नहीं करना चाहिए। आप चूँकि करने से बाज नहीं आते, तो नतीजतन फिर उसका जो खमियाजा है वो माँ बाप को भुगतना पड़ता है। अच्छा जी, अब आते हैं आज के सवाल की तरफ। ये सवाल एक घर का नहीं है, बहुत सारे घरों का है। माएँ जो दो तीन तरह की होती हैं, जो सासें होती हैं, कुछ तो मैंने ऐसी देखी हैं, ऐसी शानदार, अल्लाह की वली और बिल्कुल बेनियाज, वो कभी भूले से भी अपनी बहू के कमरे में भी नहीं जाती। वो कहते हैं मेरे बच्चे की प्राइवेसी है, तो उनको बिल्कुल वो आज़ादी देती हैं अपने कमरे में, या वहाँ से जो उनका वर्किंग एरिया वहाँ तक रहती हैं। ये ब्रीड कम है, पर है, मौजूद है। इनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम जो लड़कियां तेज़ हैं वो उनकी शराफत और मासूमियत का फ़ायदा भी उठाती हैं, पर इसके बावजूद ये काबिल कदर ब्रीड मौजूद है। और मैं चाहता हूँ जब आज की लड़कियां बड़ी हों, तो ये इसे स्पेस देना कहते हैं ना, कि जो नया रिश्ता आया, नई लड़की आई, तो उसको थोड़ा प्रॉपर स्पेस देते हैं सीखने का, बड़े होने का, एक ओनरशिप लेने का। अच्छा, जो माएँ जिनके अंदर क्यूरोसिटी है, दो तीन वजह से होती है। एक वो माएँ हैं जिनके अंदर गुर्बत नहीं जाती, वो हमेशा से घर में जब भी कोई चीज़ आएगी वो टोल लगाती हैं, मुझसे पूछ के आई, नहीं आई, कितने की आई, कैसी आई। अगर लड़का लोग अपनी माँ को पहचानते हों, जानते हों, तो कुछ चीज़ नहीं लेके आए तो उसको दिखा दिया करें। पर बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो उस पर बहुत ओवर रिएक्ट करती हैं। इनफैक्ट याद रखिएगा, जो आपकी ज़रूरत थी बतौर माँ, वो महदूद है, लिमिटेड है। जब आप छोटी उम्र की थी तो आपका मियाँ तब ज़रूरत को पूरी करता था।
अब आपकी बेटी है, बहू है, अब आपका बेटा है, ज़ाहिर है अब उसकी उम्र है, उसकी ज़रूरतों को वो एड्रेस करेगा। ये मत कहिए हमारे ज़माने में ये नहीं होता था। बाबा आपके ज़माने में बहुत सी चीज़ें नहीं होती थी, अब है ज़रूरत होती हैं, वो लाएगा भी, लेके आएगा भी। लेकिन एक बात जो याद रखिएगा, जब भी हम किसी की प्राइवेसी में घुसते हैं तो हमेशा अपनी इज़्ज़त को कम करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत सारे सवालों जवाब कभी पसंद नहीं आते थे। जरी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो वालदा ने कभी कुछ चीज़ कहनी लेके आओ, और मैंने अपने पैसों से लेके आनी, तो मैं कभी उनको कीमत नहीं बताता था। मेरी बहनें, दो मेरी बहनें और मेरी वालदा, हमेशा मुझसे इस बात पे उन्हें गिला होता था कि जो चीज़ लेके आता बहुत अच्छी लेके आता है, पर आके कीमत नहीं बताता, चाहे वो तोहफ़ा हो चाहे घर की। तो मैं कहता था वो मेरा एरिया, आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, इट्स इनफ, अब ये मुझसे मत पूछिए। अच्छा, अब भी मैं ऐसा ही करता हूँ। तो वो मेरी आदत पुख्ता होते होते, चूँकि इट वाज माय चॉइस, तो अब आके कुछ बरसों से मेरी अहलिया ने मुझे कहना शुरू किया कि आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा हमको भी बता दिया करें, ताकि दीन दुनिया का हमें भी पता चले कि ये चीज़ कितने की आई, कैसे आई, कल हमको ख़ुद ख़रीदनी पड़े या कहीं जाएं तो हम उसको सीख सकें। लाइक उसने हंसते हुए जो दलील दी वो बड़ी मज़े की थी। उसने कहा कि जब आप बाज़ार में आपके साथ जाती हूँ तो जो चीज़ आपने ख़रीदनी होती है आप कभी उसका भाव नहीं पूछते, आप उसके साथ वाली का, उसके साथ वाली का भाव पूछते हैं और फिर धीरे से कहते हैं कि ये कितने की, और फिर आप अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कितने की तो हो ही जाएगी। और चूँकि उसकी इंटेंशन आपकी वो नहीं होती तो दुकानदार उसको सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ढल जाता है और दे देता है। अच्छा, ये टेक्निक भी मैंने सीखी, अपनी वालदा से सीखी। याद रखिएगा, बड़ी औरतों के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आप बेटे या बेटी हो तो हम सच्ची चीज़ सीख देते हैं, लेकिन जब आपकी खानगी ज़िंदगी शुरू हो जाए तो फिर माँओं को थोड़ा स्पेस देना चाहिए और जाके उनके कपड़े, उनके अटैची केस, इवन उनके ड्रॉ। अब इस बच्चे ने कहा कि वो आके हमारे अटैची भी खोलती हैं, हमारे ड्रॉ भी खोलती हैं, लिफाफे भी खोलती हैं। शुक्र अभी तक उन्होंने उनके मोबाइल चेक करने नहीं शुरू किए। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं उन सारी माँओं के लिए जो ये करती हैं। ए अच्छी बीवी हो, प्लीज़ ना किया करो। जो क्यूरोसिटी है उसको ज़रा संभाल लिया करो, और इसमें आपकी इज़्ज़त है और इसमें आपके बेटे और बेटी की थोड़ी प्राइवेसी का हक़ है, उसे रहने दिया करें। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी की माँ ये करती है तो प्लीज़ अपनी माँ से लड़ने मत बैठ जाना। देखिए, आपको दिल में बुरा लग रहा है, आपकी बीवी को भी बुरा लग रहा है। बहुत से बच्चे हैं जो गालियाँ निकालते हैं, बहुत से बच्चे जो सिगरेट पीने लग जाते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो नशा करने लग जाते हैं, बहुत से बच्चे जो बुरे बुरे काम करते हैं। तो क्या हम उनको घर से निकाल देते हैं? क्या हम उन पे हर वक्त बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करते हैं? ऐसा तो नहीं करते। हम बच्चों को आखिरी हद तक ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ख़वातीनो हज़रात 60-70 को अबूर करते हैं तो बहुत सारी आदतें इनके अंदर मासूमियत से, क्यूरोसिटी से बच्चों वाली हो जाती हैं। तो ऐसे में लड़की हो या लड़का, याद रखिएगा, जब भी आप घर में फसाद फैलाना चाहो तो इस तरह के किसी भी मसले पे खूब आप अपने मियाँ को ताने दें, उसे बताएं तेरी माँ जाहिल, तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ वैसी, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तीली नहीं लगाएगा, वो पूरा पेट्रोल छिड़क के आग लगाएगा। नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा। अगर वालदा ऐसा करती है, चीज़ें उठा के थोड़ी ले जाती है, अगर ले भी जाए, फ़र्ज़ करें आपकी कोई चीज़ ले गई तो आप उसी घर में हो, उसी का बेटा आपका मियाँ है, उसे और मंगवा लीजिए। चीज़ों की मोहब्बत में अपने रिश्तों को बर्बाद मत कीजिए। ये बुनियादी असूल की बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी। जब जब आप चीज़ें, जब जब आप अपने प्राइवेट मोमेंट्स को प्रेफरेंस देते हो, प्रायोरिटी देते हो, और नतीजतन उसके मुकाबले पे किसी रिश्ते को ला के लड़ने के लिए उसे टारगेट करते हो, तीर मारने के और भाले मारने के और ताने देने के, तो हो जाते हैं। लेकिन उसको कम लगते हैं वो जिसके साथ आपका रिश्ता है, उसका दिल बुरा होता है। ख़ुद आपके बारे में उसकी सोच में अच्छी खासी एक दलदली मट्टी सी पैदा हो जाती है, और आपके बारे में वो जो सॉफ्ट फीलिंग होती है कि ये क्या मुसीबत, रोज़ ही कोई ना कोई शिकायत करती है। भाई अम्मा ने झांक लिया तो झांक लिया, अब इससे और बंदा क्या कर सकता है। एक हल और है, पर ये लड़का लोग के लिए है। अगर आपकी बहन है तो बहन से बात कीजिए, अम्मा से नहीं करनी। अम्मा पार्टी है, आप भी पार्टी हो, अम्मा से नहीं करनी, बहन से करेंगे
और उसे कहिएगा, क्या मेरी प्यारी बहन, मम्मा तेरे साथ तो नहीं रहती, मेरे साथ रहती है और लंबा रहना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी उसकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें। तो प्लीज़ अम्मा से कहो कि जो चीज़ चाहिए हो आसमान के तारे तक मैं ला के दूँगा, जो मेरे बस में है, पर यह काम ना करे। सब प्यार से, दुलार से, शिकवा नहीं करना, गिला नहीं करना। आपने अम्मा का बेटा बन के उसका फ़ायदा डिज़ाइन करके बताना है कि इसकी वजह से अम्मा के बारे में जो एहतराम और रिगार्ड के जज्बात हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। एक चीज़ ये हो सकती है, इसमें एक रिस्क भी है, अगर बहन फसादी हुई तो जाके अम्मा को तीली भी लगा सकती है। और आखिरी हल फिर ये होता है कि एक आध दफ़ा अम्मा से खुद बात, उसके कंधे पे हाथ रख के, अच्छा सा चरगा सामने रख के, तो अम्मा का हाथ उठा के अम्मा हैमा की तरह उसको ज़रा 2-3 दफ़ा चूम के देखे ना, फिर कि अम्मा प्लीज़, अच्छा ये मत कहिए कि इंसान बनो, ये ना किया करो, ये ना किया करो, अम्मा ये करने से थोड़ी दिक्कत होती है। उसके घर में ये नहीं होता था, हमारे घर में है, अब होता था पहले, पर अब मेहरबानी करें ना किया करें। चौथा, हमारी ज़ुबानें दुखती हैं क्या सजदे में जाते हुए, अल्लाह से मांगते हुए? अल्लाह से हम अपने प्यारों की आदतों के बदलने और बेहतर होने का क्यों नहीं मांग सकते? देखिए, जब आदतें खूबसूरत नहीं बनती तो हमारी आखिरत भी बर्बाद होती है, तो बड़ा रिस्क होता है। पीछे दुआएं नहीं मिलती। मैं ऐसी सासों को जानता हूँ कि जो बेचारी फौत हुई तो उनकी बहुओं ने उनको दुआएं नहीं दी। जब घर में बहू दुआ नहीं देती तो बेटे के कान में जहर घुलता रहता है, तो बिल आखिर कुछ अरसे के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, उस घर में जिक्र भी नहीं होता उस औरत का जो कभी वहाँ राज करती थी, माँ थी, चूँकि जिक्र करने वाली औरत ने अपने मियाँ के कानों को भी आलूदा कर दिया। और ये वो कीमत है फिर जो माएँ चुकाती हैं अपनी इस तरह की छोटी छोटी गलतियों और कोताहियों से। पर इस वजह से ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना, इस वजह से लड़ना नहीं है, इस वजह से ताना नहीं देना, और इस वजह से अपने ईमान को और अपनी आखिरत को और अपनी दुनिया को बर्बाद नहीं करना। बाकी सारे वो काम कर लीजिए जो तरतीब से मैंने आपको बताए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।